डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किए। आज हम लोगों का टॉपिक होगा सेल साइज एंड शेप। देखेंगे कि किस साइज और किस शेप के सेल्स होते हैं और क्या कारण है कि सेल का साइज इतना छोटा होता है और कैसे उनके परफॉर्मेंस के अनुसार, उनके फंक्शन के अनुसार उनका शेप चेंज होता है। तो आज हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है सेल का साइज और शेप। तो हम लोग सबसे पहले सेल साइज की बात करें। सेल साइज में सबसे छोटा सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि यहाँ पीपीएलओ करके दिया है कि पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका पूरा नाम पी फॉर प्लूरो, पी फॉर निमोनिया, एल फॉर लाइक ऑर्गेनिज्म। यह 0.1 माइक्रोमीटर, तो यह उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर। और याद रहे कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों दो चीज़ नहीं होते, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह 0.3 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है और एक जगह पीपीएलओ के बारे में 0.1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यह 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ दिया हुआ है और 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, नोट कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ठीक है। यह माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया से छोटा होता है और विदाउट सेल वॉल होता है। याद रखें, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल का होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि विदाउट सेल वॉल का सबसे छोटी जो कोशिका है वह कौन सी है, तो आप माइकोप्लाज्मा आंसर देंगे। अगर यह क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका विथ सेल वॉल कौन है, तो आपको वहाँ पर आंसर देना होगा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल अगर कोई पूछ रहा हो तो आपको वहाँ पर आंसर देना होगा बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये माइकोप्लाज्मा का लेंथ दिया हुआ है, यह प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का यह डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान देंगे। और माइकोप्लाज्मा जो है वह बैक्टीरिया से छोटा होता है और विदाउट सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के साथ जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है वह बैक्टीरिया होती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एक टिपिकल सेल की बात की जाए, उसका साइज, ए टिपिकल सेल का साइज अगर देखा जाए तो वह 1 to 2 माइक्रोमीटर के करीब होता है। अगर ह्यूमन आरबीसी की बात की जाए, ह्यूमन आरबीसी की बात की जाए तो वह लगभग 0.7 माइक्रोमीटर होता है। और आप लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। और जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, मतलब शरीर के बाहर निकाला हुआ जो सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल
की अगर बात की जाए तो वह ऑस्ट्रिच एग होगा। यह शरीर के बाहर निकाली गई सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग होती है, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है। और यहाँ पर वायरस की बात की जाए, अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस का साइज 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर के करीब होता है। तो आप देख सकते हैं कि वायरस का साइज जो है वह माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है। लिख लीजिए, वायरस इज स्मॉलर देन माइकोप्लाज्मा। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है और ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा भी दिया हो, वायरस भी दिया हो, तो वहाँ पर सावधानी यह बरतनी है कि आंसर में माइकोप्लाज्मा लिखना है, न कि वायरस, क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस कंप्लीट सेल नहीं होता। तो यहाँ कई बार यह क्वेश्चन आया भी है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, और जब ऑप्शन देखा जा रहा है तो माइकोप्लाज्मा भी ऑप्शन में है और वायरस भी ऑप्शन में है, तो वहाँ पर ध्यान देंगे, आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। और वायरस कंप्लीट सेल नहीं होता, जिसकी चर्चा हम लोग कल, कंप्लीट सेल नहीं होता जिसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में किए हुए थे, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सेल में नहीं रखेंगे। तो ये हुआ सेल का साइज। जो देख रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स हैं और उनके साइज भी डिफरेंट हैं। तो सेल का जो साइज है उसको डिटरमाइन करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, और वह फैक्टर जो है, उस फैक्टर की हम बात करें कि सेल साइज को फैक्टर्स ऑफ सेल साइज की अगर बात किया जाए कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल के साइज को डिटरमाइन करते हैं। मतलब आपने भी कभी सोचा होगा कि जनरली जो सेल्स हैं वे इतने छोटे क्यों होते हैं, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। क्या कारण है कि इतना छोटा है? कुछ सेल को अगर छोड़ दिया जाए तो, लेकिन जनरली जो सेल हैं वे छोटे क्यों होते हैं? तो कारण यह है, इनका फैक्टर यह है कि इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यह एक फैक्टर है सेल के साइज को डिटरमाइन करने का। मतलब यह कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर हम बढ़ा देते हैं तो वह छोटा सा न्यूक्लियस पूरे सेल के एक्टिविटी को इफ़िशिएंटली गवर्न नहीं कर पाता है। इसलिए हमको न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना होता है, और मेंटेन करने के लिए ही सेल का साइज छोटा रखा जाता है ताकि सेल अपना काम इफ़िशिएंटली कर सके। दूसरी बात, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो, यह रेशियो भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सेल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो भी मेंटेन होना चाहिए ताकि सेल अपना काम इफ़िशिएंटली कर सके। अगर आप एक क्यूबाइडल सेल का एग्जांपल लेते हैं, उसका अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो देखते हैं तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक क्यूबाइडल सेल लिया और उसका साइज मान लीजिए एक सेंटीमीटर है, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो आपने उसका सरफेस एरिया निकाल दिया तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, उसका सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसका वॉल्यूम आप निकालेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम उसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम 6:1 आ रहा है। अब अगर आप उसी क्यूबाइडल सेल का साइड का साइज डबल कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, तब आप उसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू 2 मतलब 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। और वॉल्यूम निकालते हैं तो 2 इंटू 2 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। अब वहाँ जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 24:8 आएगा, जो कि सिंप्लीफाइड करने पर वह 3:1 आएगा। तो आपने देखा कि जब हम किसी सेल का साइज बढ़ा रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो घट रहा है, जिससे कि सेल को काम करने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो को मेंटेन रखना होता है। तो यह एक फैक्टर यह भी है कि हमारा सेल साइज छोटा होता है। तीसरी जो बातें हैं
सेल साइज को डिटरमाइन करने वाली वह है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि सेल जितना ही छोटा होगा उसका मेटाबॉलिज्म का रेट उतना ही अच्छा होगा। अगर आप उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसके रेट का जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वह घट जाएगा। मतलब सेल साइज बड़ा तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो और सेल साइज छोटा तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट। इसलिए भी सेल के साइज को छोटा रखा गया है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो सेल के साइज को डिटरमाइन करते हैं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये सेल साइज हुए। अब इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़े से चर्चा शेप के बारे में करते हैं कि शेप जो होता है सेल का शेप, तो आप देख सकते हैं कि सेल का शेप जो है वह अपने फंक्शन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शन है। जैसे आप पढ़े होंगे कि न्यूरॉन जो है वह लंबा होता है, ब्रांच्ड होता है। तो क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि उसका काम है मैसेज कैरी करना। तुरंत अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ से मैसेज तुरंत स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को भेजना है, इसलिए वह लंबा है, ब्रांच्ड है। उसी तरह से आप देखे होंगे आरबीसी राउंड और बाइकॉन्केव शेप में होता है। तो कारण यह है कि बाइकॉन्केव है तो सरफेस एरिया बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमको ये आरबीसी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमको हीमोग्लोबिन चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। तो इसलिए उसका शेप बाइकॉन्केव होता है। तो इस तरह से जिस तरह का फंक्शन है उस हिसाब से सेल का शेप होता है, उसके अनुसार उसका शेप होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह का एक कोई शेप का देखते हैं तो आप कहेंगे कि यह WBC है, तो यह इरेगुलर शेप में है। आप इस तरह का कोई आप देखते हैं तो कहते हैं कि सर ये स्मूथ मसल फाइबर है, तो यह स्मूथ मसल फाइबर है, मसल फाइबर। अगर आप इस तरह का कहीं देखते हैं कि सर ये जो है बाइकॉन्केव जो आप बना रहे हैं, ये बाइकॉन्केव शेप यह आरबीसी का है, यह आरबीसी मैमेलियन आरबीसी मैमेलिया का। और इसी में अगर फ्रॉग के आरबीसी की बात की जाए तो फ्रॉग का आरबीसी इस तरह का होता है, वह न्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए वह बीच में फूला हुआ रहता है, बीच में फूला हुआ रहता है। तो यह आरबीसी ऑफ फ्रॉग हो गया, आरबीसी ऑफ फ्रॉग हो गया। तो अगर आप प्लांट सेल में बात करते हैं तो प्लांट सेल में अगर गार्ड सेल आपने देखा है तो गार्ड सेल की बनावट बीन शेप्ड में होती है, तो यह गार्ड सेल है, गार्ड सेल ऑफ डाइकॉट प्लांट, यह डाइकॉट का गार्ड सेल है। आप अगर गार्ड सेल ऑफ मोनोकोट की बात करते हैं, मोनोकोट प्लांट में गार्ड सेल जो होता है वह इस तरह का होता है, इस शेप में, डम्बल शेप में। तो डम्बल शेप में होता है, तो यह गार्ड सेल ऑफ मोनोकोट। अगर आप कुछ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जिस तरह ये बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया शेप, तो इसको बैसिलस कहते हैं, बैसिलस। बैसिलस। आप वीब्रियो की बात करें तो कोमा शेप्ड वीब्रियो बैक्टीरिया होता है, कोमा शेप्ड बना देंगे इसको, तो यह वीब्रियो। एक और जो कि स्प्रिंग शेप्ड में होता है, तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो इसको स्पाइरुलम, यह स्पाइरुलम होता है, स्पाइरुलम। तो आप देख सकते हैं कि सेल का शेप अलग अलग होता है। सेल का शेप एकदम डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है। सेल का शेप एक जगह एक जैसा नहीं हो सकता, वह अपने फंक्शन के हिसाब से उसका शेप बदलते रहता है। तो आप अगर देखें तो कुछ एनसीईआरटी में जो टिपिकल सेल का जो शेप दिया हुआ है,
तो अब अगर आप आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो यह राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप में होता है। अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप में, अमीबा के शेप में होता है, अमीबाइड, तो इसको आप अमीबाइड शेप में होता है, या इरेगुलर भी लिख सकते हैं, इरेगुलर शेप में होता है। आप अगर प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट में ट्रैकिड्स जो होता है, यह ट्रैकिड्स एलोंगेटेड होता है। और आप न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन लॉन्ग एंड ब्रांच होता है, ब्रांच्ड होता है। अगर आप एपिथेलियल सेल की बात करते हैं तो वह एपिथेलियल सेल नैरो होता है। और तो एपिथेलियल सेल की बात करें तो वह लॉन्ग एंड नैरो होता है। और आप अगर मेजोफिल की बात करते हैं तो वह राउंड एंड ओवल होता है। तो ये जो कुछ टिपिकल सेल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे उसका हमने ये शेप बता दिया कि आरबीसी राउंड और बाइकॉनकेव होता है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप में, इरेगुलर शेप में होता है, ट्रैकिड्स प्लांट में, यह प्लांट में होता है, याद रखेंगे, प्लांट एलोंगेटेड होता है। न्यूरॉन जो आपके एनिमल सेल में होता है लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। जो कॉलुमनर एपिथेलियल सेल है वह लॉन्ग एंड नैरो होता है। मेजोफिल सेल जिससे कि पत्तियां बनी होती है वह राउंड और ओवल शेप में होती है। तो ये जो है ना, हर तरह के सेल हैं, जिसका जैसा फंक्शन है उसके हिसाब से उसके अनुसार उसका शेप होता है। तो ये सेल का शेप जो है वह वैरी करता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग टू। तो आप कह सकते हैं कि द शेप ऑफ सेल में vary according to their function, उसके फंक्शन के अनुसार वैरी करता है, अलग अलग शेप, अलग अलग फंक्शन। और ये इतने ही नहीं, ये तो हम कुछ सेल आपको बनाकर दिखाए हैं। इसका जो है ना सेल का शेप जो है, शेप ऑफ सेल्स may be cuboidal, disc shaped, polygonal, राउंड एट्सेट्रा। ये बहुत सारे शेप में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसका यह शेप हो सकता है। तो इस तरह से शेप का सेल जो है वह उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग टू वैरी करता है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनका फंक्शन क्या है। और एक बात और जो ट्रू फॉल्स में आते हैं कि ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। और ये यूकैरियोटिक सेल भी अलग अलग होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं। तो यह शेप है। और तो आज हम लोगों का जो चर्चा हुआ शेप और साइज और शेप पर, अब हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।